हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाली पे। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स करना शुरू किया है, जिसका कि प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका अभी जैसे कि अभी रिसेंट में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम होगा, या एनी अदर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। हर सेट में 50 क्वेश्चन रहता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 बार सुनिएगा, आप लोग को कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिमाइंड में रहेगा। बाकी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बार बार रिवीजन करने के लिए तो वो भी ले सकते हो, वरना 1-2 बार आप लेक्चर देखोगे तो याद रहेगा। जिसने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके आप लोग पहले वो देख लो, फिर यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर लेना। हम लोग डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करके डेली करेंगे। 1 से 1 सप्ताह तक हम लोग 1 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे। वीडियो हमारा बहुत छोटा रहता है, 14-15 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे, इसलिए आप लोग को टाइम का इशू नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको कि OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो किस में हुआ है सबसे ज़्यादा? हमारा प्यारा भारत में, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? सॉरी, तो वो है आपका धोर्डो, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वो आपका कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो उस ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। याद रहेगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, ठीक है। अगला चलते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया? तो कहाँ पे? बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोग बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बिल्कुल सही है। एंड APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ठीक है। तो दोनों सही है। आपसे पूछ देगा कि APAAR जो है वो प्री प्राइमरी से लेके मिडिल तक है, नहीं, ये कहाँ तक है? प्री प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन सा था? सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में क्या हुआ था कि वैध जो समलैंगिक विवाह अभी चल रहा है, हमारा बहुत ट्रेंडिंग में है, उसको हम लोग वैध मानने से इनकार कर दिए थे। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस केस में? तो सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सा संगठन है वो? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? वो कहाँ के थे? फिनलैंड के। अगला है। केरल के विजी नजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो जेन हुआ 15। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो गोल्ड टियर का किसको मिला है? मिस्र को, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? बाक निन सिटी, वियतनाम में। नेक्स्ट चलते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली
2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया? तो कहाँ पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो कहाँ पे है ये आपका? जर्मनी में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो वो है आपका सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या बना है ये? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली और पहला भारतीय युगल जोड़ी, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? तो वो है आपका जूही हथीनी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कहाँ पे? मिजोरम में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे आपके पारुल परमार और अमित सरोहा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली बार टिलआपिया पार्वो वायरस जो है किस राज्य में देखा गया? तो वो आपका तमिलनाडु में, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग TIPV बोलते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक इसरो जो है स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित कर देगा? तो 2035 तक। और सबको तो पता ही होगा कि इसरो जो है कहाँ का है? इंडिया का है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है, मतलब कि कौन सही मैच है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, रघुबर दास जो है ओडिशा के राज्यपाल है। सब सही है। अगला चलते हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्थान को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया? REC लिमिटेड को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश कौन बन गया? लाओस। तो आप हमको ये बताइएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है उसको समाप्त करने वाला पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? महसा अमीनी को। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या था? तो एबॉट मिशन 1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TVD-1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो वो कौन है? INS सुमेधा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो कौन सा पक्षी है वो? ब्राउन अस्कुआ, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ब्रेजाविले। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो कौन सा सही है? तो इसमें आपका पहला नंबर सही है कि 7वां संस्करण था, लेकिन ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था। तो आप लोग का काम है बताइए कि बेंगलुरु में नहीं किया गया था तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे? चीन में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा है? आपका इंडियन ऑयल है। ठीक है, अगला चलते हैं, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? आपका गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूल को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्रेगुर का निधन हो गया है? तो वो कहाँ के थे? आपके मोल्डोवा के। अगला है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा
किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, तो वो कौन है, अपना नीता अंबानी को। क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो रितिका हड्डा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है, तो बाबा महाराज सातारकर जो है वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर सलीमुल हक जो है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। नेक्स्ट चलते हैं बिशन सिंह बेंदी जो है भारतीय क्रिकेटर, यानी कि आपका सारा सही है। अगला चलते हैं। एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सही है, ये बोल रहा है। इसका आयोजन चीन के होंगजोऊ में किया गया था, बिल्कुल सही। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिला ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, तो आपका ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा, तो वो आपका लखनऊ, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, पता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जूनिपर जो है वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है, तो जूनिपर वृक्ष जो है आपका लद्दाख का जो है राज वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट की अभी हाल ही में जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज़ में है सीट को लेके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या न्यूज़ है जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो कि अभी अमित शाह जी जो है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किए थे उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है, तो द रिजर्व स्विंग जो है वो अशोक टंडन लिखे हैं, अब पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेकिंग द मॉड जो है रघुराम राजन और रोहित लांबा लिखे हैं। नीलावू कुदीचा सिम्हांगल जो एम सोमनाथ लिखे हैं। इंडिया ऑन देयर माइंड्स कौन लिखा है, रितु मेनन। ठीक है। अगला चलते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया था, तो कौन, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया, तो गोंडा में। नेक्स्ट है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया, तो कहाँ पे, मंगल ग्रह पे किया है। ठीक है ना। अगला है। हाल ही में हुए नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में जो सही है उसको बोलना है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर कहाँ के हैं, मलेशिया के नरेश। इद्रमनी पांडे कहाँ के, बिमस्टेक के महासचिव। रॉबर्ट फिको जो है आपका स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। बिमस्टेक के महासचिव को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य बोल रहा है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, तो आपका दोनों आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक सिंथेसिस रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी की गई है, तो UNFCCC के द्वारा। नेक्स्ट है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो आपका लद्दाख में। अगला है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्थान ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो कौन है, आपका UIDAI। तो हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आज के लिए कंप्लीट। ऐसे करके हम लोग जो 10 से 15 प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आज हम लोग 2 दिन से हम लोग एक ही प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करवा पाऊँ। बाकी अगर आप लोग को GS या किसी और से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में आपको समझना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो ले आऊँगी, अगर आप लोग का वोटिंग जिस टॉपिक पे ज़्यादा रहेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।